हेलो बच्चों, यहाँ पे ये रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन्स एनसीईआरटी बुक है मेरे सामने। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे समझना है इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, इसमें पहला ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दो। इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली लिखा है एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अराइल हलाइड्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है। हमने उसके बारे में पूरी डिस्कशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में भी अच्छे से 4 रीज़न दिए हैं वाई अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली मैंने बताया क्या है वो यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ। बेंजीन रिंग है सपोज और यहाँ पे कोई एक्स अटैच्ड है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और इस एक्स को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा। सपोज यहाँ पे Cl है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह Cl है और यहाँ पे OH माइनस है, तो ये OH माइनस आएगा और Cl को रिप्लेस कर देगा। ये इतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए 4 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको सिंगल बॉन्ड C और Cl में, वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता। Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो तो फिर रेजोनेंस में जाता है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड हो गया वो। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड वाला एक रीज़न हुआ। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे एक्चुअली क्लियरली मेंशन्ड है, आप पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ठीक है, ड्यू टू विच इट इज़ व्हाट हेलोरीन्स आर डिफ़िकल्ट देन व्हाट हेलो अल्केन्स। क्या डिफ़िकल्ट है इसमें, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यहाँ पे बहुत आसान थी, यहाँ पे CH3Cl और यहाँ पे OH आता था। ठीक है, बैक साइड से अटैक करता था और Cl को रिमूव कर देता था। ये काफ़ी इजी था। कहाँ पे, तो अल्काइल हलाइड्स में, अराइल हलाइड्स में ये डिफ़िकल्ट है। तो फर्स्ट रीज़न आपने देख लिया, रेजोनेंस इफेक्ट। सेकंड पढ़ो यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से। ये वीडियो में डायरेक्ट तो नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, तो आपको ये घर पे कैसे करना है, एक एक पॉइंट क्या क्या है वो मैं बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन होगा अराइल हलाइड्स में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और जो अल्काइल हलाइड्स में था वो क्या था, sp3 कार्बन था। तो इसमें बट ऑब्वियस अगर 100 के 3 पार्ट किए हमने तो परसेंटेज कैरेक्टर कितना आता है, तो 33.33% इतना परसेंटेज कैरेक्टर आता है। यहाँ पे 100 के 4 पार्ट होंगे ना, तो यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर आता है। और जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा रहे वहाँ पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे बढ़ेगा वैसे ये रिएक्शन डिफ़िकल्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हाट कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंस है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो आगे जाते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है कि इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटायन। तो मैंने बोला कि अगर वो रिएक्शन SN1 से होने वाली है तो इस X को पहले क्या होना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल से मतलब बेंजीन रिंग से डिपार्ट होना पड़ेगा और फिर बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, जो मैंने वीडियो में डिटेल में बताया बच्चों। ठीक है, कौन से वीडियो में, तो जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर किए मैंने, पाँच पार्ट है आई थिंक उसके, तो वो पूरे देखो और समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रीज़न दिया है कि ये तो एकदम बढ़िया रीज़न है। क्या रीज़न है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होने वाली है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके Cl को रिप्लेस करने, नहीं तो हेलोजन को रिप्लेस करने, वो भी एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम को क्या करेगी, रिपेल करेगी, और उस रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है, डिफ़िकल्ट होने वाला है। ठीक है, और वो अगर डिफ़िकल्ट होने वाला है तो यहाँ पे आगे दिया है कि डिफ़िकल्ट हुआ तो ये तो मैंने पहले भी बताया कि इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये रिप्लेसमेंट ऑफ Cl बाय हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे देखो Cl बदल गया किसमें, OH में। तो ये पॉसिबल है लेकिन अंडर व्हाट, फोर्सिंग कंडीशन। मैंने तब भी बोला कि ये फोर्सिंग कंडीशन क्या होगी, फोर्सिंग कंडीशन विल बी 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और 623 केल्विन का टेम्परेचर। ये फोर्सिंग कंडीशन में ये रिएक्शन की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद सपोज आपको
दूसरा तरीका बताया था ये कवर करने का। दूसरा तरीका क्या है कि NO2 ग्रुप मतलब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा सा लगा दो, मतलब ये बेंजीन की जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो मतलब खींची जाएगी। तो NO2 क्या करेगा, बेंजीन को लेस इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। तो इस वजह से ये जो Cl है वो रिप्लेस हो सकता है किससे, तो OH से रिप्लेस हो सकता है। तो NO2 ग्रुप एट अप्रोप्रिएट पोजीशन है, देखो ये कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो पोजीशन पे अपना NO2 ग्रुप आ गया। और NO2 ग्रुप अगर हमने लगाया तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी, तो वो इजीली हो जाएगा यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑर्थो पे भी एक NO2 लगाया और पैरा पे भी एक NO2 लगाया। तो दैट इज़ तो ये तो बहुत अच्छी कंडीशन है। क्यों क्यों बहुत अच्छी कंडीशन है, तो दो NO2 क्या करेंगे, पूरे विड्रॉ करेंगे। क्या विड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे। अगर वो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं तो इस Cl को रिप्लेस करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये रिएक्शन दोनों देखो, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर का इशू समझ जाओ। यहाँ पे 443 केल्विन का टेम्परेचर लगा, तो भी किसको रिप्लेस करने में, Cl को रिप्लेस करने में, किससे, तो OH से। लेकिन अगर आपने देखा कि दूसरे रिएक्शन में टेम्परेचर आपको कम लगा, कम क्यों लगा, तो यहाँ पे दो NO2 है, दो NO2 क्या करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो आसान बन जाएगा। आसान क्या बन जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान बन जाएगा, ठीक है। उसके आगे अगर हम गए तो यहाँ पे देखो तीन NO2 है, यहाँ पे देखो तीन NO2 है। तीन NO2 से तो एकदम आसान, सिर्फ थोड़ा सा वार्म किया, मतलब थोड़ा सा हीट दिया तो भी क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है। कौन, Cl से। Cl रिप्लेस हो जा रहा है किससे, तो OH से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तीन मैकेनिज़्म है। अगर ये तीनों मैकेनिज़्म मैंने तीन अलग अलग वीडियोस में कवर किए हैं। पैरा पे हुआ तो कैसे मैकेनिज़्म होगा, ऑर्थो पे हुआ तो कैसे, और मेटा पे क्यों NO2 काम नहीं करता। मेटा पे इसलिए काम नहीं करता क्योंकि मेटा पे जब NO2 होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो NO2 अच्छे से उसकी तरफ नहीं ले पाता, मतलब NO2 इज़ नॉट हेल्पिंग टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे अच्छे से एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है सब कुछ। ये थोड़ा पढ़ के बताओ। कैन यू थिंक ऑफ वाई डज NO2 ग्रुप shows effect only at what ortho and para position and not at meta position। तो इस पैराग्राफ में जो मैंने डिस्कशन किया है वो सारा दे दिया है बच्चों कि NO2 ग्रुप इज़ नॉट withdrawing electron density at what meta position। मेटा पोजिशन पे वो does not stabilize the negative charge and if no effect reactivity is observed by presence of NO2 group at what meta position। तो मेटा पोजीशन पे होने पे तो इसकी कोई रिएक्टिविटी पे असर नहीं होता। तो ये अच्छे से ये पूरा टॉपिक कवर हो रहा है बच्चों, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है, तो रिएक्शंस ऑफ हेलोरिन्स, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये सारा जो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वहाँ तक, कहाँ तक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक। तो ये पूरा का पूरा वीडियो पे भी देखो और टेक्स्ट बुक में पढ़ो। ये क्लियर हुआ कि हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ पे है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।